यूपी के जालौन में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत का रहस्य और गहराता जा रहा है। इंस्पेक्टर की पत्नी माया राय ने मीनाक्षी पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी है, जिससे पूरे मामले का रुख बदल गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभी भी इसे आत्महत्या की दिशा में देख रहे हैं, मगर घटनास्थल की परिस्थितियों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कमरे के अंदर शव तो मिला, लेकिन घटना में इस्तेमाल हुई माइन पंप पिस्टल से चली गोली का खोखा मौके पर नहीं मिला। पुलिस फिलहाल इस पहलू पर भी गहराई से जांच कर रही है। वहीं आरोपी सिपाही मीनाक्षी शर्मा को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 5/12/25 को रात्रि में थाना बबारी कुठौन अरुण राय की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। दिनांक 6/12/25 को उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 7/12/25 को नामित महिला और अच्छी की गिरफ्तारी कर प्राथमिक विवेचना के साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तस्वीरों में नजर आ रही मीनाक्षी शर्मा और इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की नजदीकियां वर्ष 2024 में उस समय बढ़नी शुरू हुई जब दोनों कोच कोतवाली में तैनात थे। कोच में ट्रांसफर होने के बाद भी मीनाक्षी शर्मा का अरुण राय के सरकारी आवास पर लगातार आना जाना जारी रहा। कुठौत थाने में इंस्पेक्टर राय के स्थानांतरण के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं। स्थानीय लोगों का दावा है कि मीनाक्षी शर्मा को अक्सर थाने और आवास के आसपास देखा जाता था। चर्चाओं में ये बात भी उभर कर सामने आई है कि मीनाक्षी शर्मा महंगे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती थी और हाल ही में उन्होंने एक आईफोन खरीदा था। थाने के भीतर ये चर्चा आम थी कि यह फोन कथित रूप से इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय द्वारा उपहार में दिया गया था। पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों का कहना है कि मीनाक्षी शर्मा के पास इंस्पेक्टर से जुड़ी कुछ निजी वीडियो और चैट मौजूद थी, जिनका इस्तेमाल कर वो उन्हें मानसिक रूप से दबाव में रखती थी और कथित तौर पर ब्लैकमेल भी कर रही थी। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जालौन से हमारे संवाददाता सद्दाम हुसैन जी। आपको बता दें, जालौन के कुठौन थाने में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की संदिग्ध मौत जो है अब नए मोड़ों के साथ सामने आ रही है। अब तक जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसने पूरी जांच को नई दिशा दी है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रही आरोपी सिपाही मीनाक्षी शर्मा घटना के ठीक पहले थाने के कैंपस में मौजूद थी और किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। अगर हम सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो 9:15 के 32 सेकंड पर मीनाक्षी इंस्पेक्टर के कमरे की ओर जाती दिखती है। कमरे में पहुंचते ही चंद सेकंड के बाद गोली की आवाज आती है। इसके बाद मीनाक्षी चीखते हुए कमरे के बाहर निकलती है। रात्रि 9:18 पर वह तेजी से थाने से बाहर भागती हुई सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही है। यानी कमरे में प्रवेश और फरार होने के बीच सिर्फ 3 मिनट का समय बीता। यही 3 मिनट अब जांच का सबसे बड़ा सवाल बन गए। इन्वेस्टिगेशन से जो सामने आया है कि मीनाक्षी थाने पहुंचने से पहले ही इंस्पेक्टर से फोन पर बहस कर चुकी थी। बताया तो यह भी जा रहा है कि वह कुछ डिमांड लेकर गई थी और इंस्पेक्टर द्वारा मना किए जाने पर उसने निजी वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी। सूत्रों तो ये भी बताते हैं कि मीनाक्षी के कमरे में पहुंचते ही इंस्पेक्टर तनाव में आ गए और इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मार ली, जिसे देखकर मीनाक्षी घबरा गई और भाग निकली। जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज हैं उसमें घबराहट से दौड़ना उसका साफ नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में एसपी दुर्गेश कुमार द्वारा बताया गया है कि गोली चलने की सबसे पहले सूचना मीनाक्षी द्वारा ही दी गई थी। इसी के कारण उसकी भूमिका और संदिग्ध मानी जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में आरोपी महिला सिपाही पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। बताया भी जा रहा है कि 3 लाख से रुपए से ऊपर का इनका मोबाइल सेट था और इनकी एक लग्जरी लाइफ थी। उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी, अभी तक जो दावे किए जा रहे हैं या मीनाक्षी पुलिस हिरासत में है, इस तरीके की जो बात सामने आ रही है कि उसका रहन सहन, उसके जो एक लग्जरी जीवन था, आवास पर उसके एसी का लगा होना और उसके 3 मोबाइल फोन होना, कई सिम होना, ये सब सवाल जो है अभी बंद हैं, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ बराबर की जा रही है। पुलिस की कई टीमें हर एंगल से प्रयास कर रही हैं कि इस मामले का जल्द ही पटाक्षेप हो सके।